सत्संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी कि साथ संगत जी, एक जगह कबीर साहब जी कहते हैं कि मक्खी गुड़ में गड़ रही, पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। कि साथ संगत जी, लालच एक ऐसी कंडीशन है कि जिस इंसान के अंदर लालच जब पैदा हो जाती है तो उसे फिर उसके साथ क्या हो रहा है और कितना बड़ा नुकसान हो जाएगा, इसका ध्यान जो है, क्या सही क्या गलत हो रहा है, उस पे ध्यान नहीं जाता है। सिर्फ उस चीज को पाने की एक लालच हो जाती है। और सत्संगत जी, लालच क्या है? लालच एक ऐसी अवस्था है, किसी चीज को पाना, किसी चीज को चाहना लालच नहीं है सत्संगत जी। लेकिन अगर किसी चीज को पाने और किसी चीज को चाहने में अगर इस प्रकार का भाव बन जाए कि सही और गलत का फर्क ही इंसान भूल जाए कि क्या सही क्या गलत मुझे कुछ नहीं पता और मुझे बस यही चीज़ चाहिए, और उसके चाहत में जब वो कुछ गलत होने लगता है, साथ संगत जी फिर भी उस पर ध्यान नहीं देता है, उसको छोड़ नहीं पाता है, तो साथ संगत जी वो एक लालच का रूप बन जाता है। साथ संगत जी, एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि जैसे कहते हैं कि बंदर जो पकड़ने वाले लोग जो होते हैं, जंगलों के अंदर जा करके बंदर को कैसे पकड़ते हैं। ये कहते हैं कि एक छोटे मुंह का एक मटका लेते हैं और मटके के में रस्सी बांध करके, और शिकारी जो होते हैं बंदर पकड़ने वाले, वो जो है कि दूर दूसरी जगह पे बैठ जाते हैं और सत्संगत जी मटके के अंदर जो है कुछ चने डाल देते हैं। तो बंदर जैसे जंगल में उछल कूद करते हुए मटका देखता है तो उसको विचार होता है कि इसके अंदर कुछ न कुछ खाने की चीज़ होगी, और आकर के उसके अंदर देखता है तो उसको कहते हैं कि चना दिखाई देता है, और अपने हाथ को सीधा मटके के अंदर डालता है, और अंदर डालने के बाद जो है कि वो चने को मुट्ठी के अंदर, चने को हाथ के अंदर ले लेता है तो मुट्ठी बंध जाती है साथ संगत जी। और जब वो हाथ जब डालना था तो मटके का मुंह छोटा था तो खाली हाथ था तो चला गया, लेकिन मुट्ठी बांधने के बाद में वो हाथ बाहर नहीं आता है। और साथ संगत जी, वो चना छोड़ नहीं सकता, वो एक चना की लालच पैदा हो जाती है, और शिकारी कहते हैं कि धीरे धीरे रस्सी को पकड़े पकड़े जो है आता है और फिर बंदर को पकड़ लेता है साथ संगत जी। तो फिर बंदर जो है उसके कब्जे में आ जाता है। फिर वो बंदर से कहते हैं कि जो करवावे सर्कस दिखावे कि डांस करावे कि पकड़ लेता साथ संगत जी। तैसे ही साथ संगत जी, कोई भी चाहत जब इस तरीके से हावी हो जाती है इंसान के ऊपर कि कहीं भी वो एक गुलाम बन जाता है, कहीं भी एक ऐसे राह पे चल जाता है जिससे उसको पता भी लगता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये गलत है, लेकिन फिर भी वो उस चीज़ में इतनी उसके मन लग जाते हैं, इतनी उसके अंदर लालच पैदा हो जाती है कि कुछ भी हो लेकिन मुझे यही करना है। तो साथ संगत जी, उसके ज़िंदगी के डायरेक्शन बदल जाते हैं और वो लालची हो जाता है। तो इस प्रकार की जो है कि कहते हैं कि लालच को हम समझें कि ये सही मायने में इसको कहते हैं कि लालच ऐसी चाहना से, ऐसे जो है कि लालच से हमें बचना है साथ संगत जी।
कि हमारे मन में किसी चीज़ को लेकर के इतनी न चाहत हो जाए कि हम उसके पीछे के सही गलत कोई इस फर्क को ही भूल जाएं। साथ संगत की सही है तो हमें मेहनत करके हासिल करनी है, उसके लिए दौड़ लगानी है। लेकिन साथ संगत जी जब वो हमारे लिए कमजोरी का कारण बन जाए तो साथ संगत जी फिर उसे छोड़ने की भी हमारे अंदर ताकत होनी चाहिए कि नहीं, हम इसको नहीं चाहिए, हम छोड़ सकते हैं। तो साथ संगत जी हम लालच बुरी बलाए से हम बच जाएंगे साथ संगत जी। वरना किसी भी चीज़ की लालच जब हो जाती है तो इंसान को कहाँ से उठा के कहाँ फेंक देती है, चोरी करवा देती है, कुछ इस तरह से कर्म करवा देती है कि साथ संगत जी इंसान फिर समाज में कहीं लायक नहीं रह जाता है। तो साथ संगत जी ऐसी कोई चीज़ की चाहत नहीं करनी है कि उसके लिए हमें चोरी करने पड़ जाएं और किसी भी प्रकार का समाज में फिर रहने लायक न रह पाएं, ऐसा कुछ ना हो जाए। ऐसी कुछ सिचुएशन बने तो हमें उसको मन से त्यागने की हमारे अंदर ताकत होनी चाहिए साथ संगत जी। तभी तो सब साथ संगत जी कबीर साहब कहे कि माखी गुड़ में गड़ रही पंख रहे लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने लालच बुरी बुलाए। कि साथ संगत जी जैसे मक्खी की एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि मक्खी गुड़ में गड़ रही, यानी गुड़ के अंदर ही वो गिर गई और फिर भी जो है गुड़ का आनंद लिए जा रही है, उसके पंख लिपटा रहे हैं, सिर धुन रही है ना। जान जाने पे आ गए लेकिन फिर भी जो है वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रही। तो साथ संगत जी ऐसी सिचुएशन ना बने, हम देखें कि हमारी ज़िंदगी में कोई भी इस प्रकार का सिचुएशन ना बने कि जहाँ पे हम सही गलत के फ़र्क ही भूल जाएं, जान गंवा बैठे। ऐसी नहीं होनी चाहिए साथ संगत जी। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।